इस्लामिक बयान दुआ की ताकत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का इंसान हर दरवाजे पर जाता है, हर इंसान से उम्मीद लगाता है, लेकिन अपने रब से दुआ मांगना भूल जाता है। मेरे दोस्तों, दुआ मोमिन का सबसे बड़ा सहारा है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब दुआ के दरवाजे खुलते हैं। जब इंसान टूट जाता है, तब अल्लाह अपने बंदे की आवाज सुनता है। याद रखो, अगर अल्लाह किसी बंदे को दुआ मांगने की तौफीक देता है, तो यह भी बहुत बड़ी नेमत है। मेरे भाइयों, कई बार इंसान कहता है, मैंने इतनी दुआ की, फिर भी मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। लेकिन अल्लाह अपने बंदे के लिए वही फैसला करता है जो उसके लिए बेहतर होता है। कभी दुआ तुरंत कबूल होती है, कभी देर से, और कभी अल्लाह उससे भी बेहतर चीज अता फरमा देता है। दुआ हिंदी उच्चारण रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इनका अंतस समीउल अलीम। हिंदी अर्थ, ऐ हमारे रब, हमारी दुआ और इबादत कबूल फरमा। बेशक तू सब कुछ सुनने और जानने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब दिल दुखी हो, तो लोगों के सामने नहीं, अल्लाह के सामने रो, क्योंकि इंसान सिर्फ आवाज सुनता है, लेकिन अल्लाह दिल की हालत भी जानता है। अगर घर में परेशानी है, तो दुआ करो। अगर रिस्क में कमी है, तो दुआ करो। अगर बीमारी है, तो दुआ करो। अगर दिल बेचैन है, तो दुआ करो, क्योंकि दुआ तकदीर बदलने की ताकत रखती है। मेरे भाइयों और बहनों, रात का आखिरी हिस्सा दुआ के लिए बहुत खास होता है। जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब अल्लाह अपने बंदों को पुकारता है कोई जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे दूं? इसलिए तहज्जुद की आदत बनाओ। रात में उठकर अपने रब से बात करो, अपनी परेशानियां उसी को बताओ। तहज्जुद की दुआ उच्चारण, या रब्बिर हम दफी वजबुर कसरी। हिंदी अर्थ, ऐ मेरे रब, मेरी कमजोरी पर रहम फरमा और मेरे टूटे दिल को जोड़ दे। मेरे दोस्तों, दुआ सिर्फ अपने लिए मत करो, अपने माँ बाप के लिए दुआ करो, अपने दोस्तों के लिए दुआ करो, पूरी उम्मत के लिए दुआ करो, क्योंकि जो इंसान दूसरों के लिए दुआ करता है, फरिश्ते उसके लिए भी वही दुआ करते हैं। आखिर में दुआ। हिंदी उच्चारण, अल्लाहुम्मस्तजिब दुआना वगफिर जुनूबना। हिंदी अर्थ, ऐ अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हमारे गुनाह माफ फरमा। अल्लाह हमारे दिलों को सुकून दे, हमारी हर जायज दुआ कबूल फरमाए, हमारे घरों में रहमत और बरकत नाजिल करे और हमें नेक रास्ते पर कायम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। इस्लामिक बयान दुनिया की हकीकत और आखिरत की तैयारी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इंसान दुनिया की चमकदमक में इतना खो चुका है कि उसे अपनी असली मंजिल याद ही नहीं रही। सुबह उठते ही दुनिया की फिक्र, रात सोते वक्त भी दुनिया की फिक्र, लेकिन आखिरत की तैयारी बहुत कम लोग करते हैं। मेरे दोस्तों, यह दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। यह सिर्फ एक इम्तिहान है। आज जो अमल हम करेंगे, कल उसी का हिसाब देना होगा। कई लोग सोचते हैं, अभी बहुत जिंदगी बाकी है, लेकिन मौत किसी को बताकर नहीं आती। कितने लोग सुबह हंसते हुए निकले और शाम तक इस दुनिया से चले गए।
इसलिए मेरे भाइयों, अपने रब की तरफ लौट आओ। नमाज की पाबंदी करो, हर दिन तौबा करो, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। हिदायत की दुआ। हिंदी उच्चारण। अल्लाहुम्मा हदिनस सिरातल मुस्तकीम। हिंदी अर्थ, ए अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जिंदगी में सुकून चाहिए तो अल्लाह की याद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहो, हर खुशी पर अल्हम्दुलिल्लाह कहो और हर परेशानी में इन्ना लिल्लाह पढ़ो। मेरे भाइयों और बहनों, आज लोग दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं, लेकिन अपने दिल को नहीं देखते। अपने गुनाहों पर रोना सीखो, क्योंकि जो इंसान अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होता है, अल्लाह उसे पसंद करता है। अगर किसी का दिल दुखाया है तो माफी मांग लो। अगर किसी का हक मारा है तो वापस कर दो, क्योंकि कयामत के दिन हर चीज का हिसाब होगा। माफी की दुआ। हिंदी उच्चारण। रब्बिगफिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। हिंदी अर्थ, ए मेरे रब, मुझे माफ फरमा, रहम फरमा, और तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, उन्हें नमाज सिखाओ, उन्हें सच बोलना सिखाओ, क्योंकि अच्छी औलाद दुनिया और आखिरत दोनों की नेमत है। और याद रखो, जो इंसान अल्लाह के लिए झुकता है, अल्लाह उसे दुनिया में भी इज्जत देता है। आखिर में दुआ। हिंदी उच्चारण। अल्लाहुम्मजल खैरा आमालिना खवातिमहा। हिंदी अर्थ, ए अल्लाह, हमारे आखिरी अमल सबसे अच्छे बना दे। अल्लाह हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से भर दे। हमें नेक अमल करने की तौफीक दे। हमारे माँ बाप की हिफाजत फरमाए और हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इस्लामिक बयान। अल्लाह का जिक्र और दिल का सुकून। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज दुनिया में हर इंसान सुकून ढूंढ रहा है। कोई पैसे में सुकून ढूंढ रहा है, कोई शोहरत में, कोई लोगों की तारीफ में, लेकिन फिर भी दिल खाली है, आंखों में बेचैनी है और जिंदगी में चैन नहीं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह के जिक्र में ही दिलों को सुकून मिलता है। यानी असली सुकून न दौलत में है, न बड़ी गाड़ियों में, न दुनिया की चमक में। असली सुकून सिर्फ अपने रब की याद में है। मेरे भाइयों, जब इंसान सुभान अल्लाह कहता है तो उसके गुनाह झड़ते हैं। जब वह अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो नेमतें बढ़ती हैं। जब वह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान करता है। जिक्र की दुआ। हिंदी उच्चारण। सुभानल्लाहि व बिहम्दिही। सुभानल्लाहिल अजीम। हिंदी अर्थ, अल्लाह पाक है और सारी तारीफ उसी के लिए है। अल्लाह सबसे बड़ा और महान है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर दिल पर बोझ है तो अल्लाह का जिक्र करो। अगर जिंदगी में अंधेरा लग रहा है तो कुरान पढ़ो। अगर गुनाह ज्यादा हो गए हैं तो तौबा करो, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे को कभी निराश नहीं करता। मेरे भाइयों और बहनों, सुबह उठते ही मोबाइल देखने से पहले अपने रब को याद करो। रात को सोने से पहले अपने गुनाहों की माफी मांगो, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी रात हमारी आखिरी रात बन जाए। मेरे दोस्तों,
जिस दिल में अल्लाह का जिक्र होता है वह दिल मजबूत हो जाता है। मुसीबतें आती हैं लेकिन इंसान टूटता नहीं, क्योंकि उसका भरोसा अपने रब पर होता है। भरोसे की दुआ। हिंदी उच्चारण। व फव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। हिंदी अर्थ। मैं अपना मामला अल्लाह के हवाले करता हूं, बेशक अल्लाह अपने बंदों को खूब देखने वाला है। मेरे भाइयों, अपने घरों में अल्लाह का जिक्र आम करो। बच्चों को दुआ सिखाओ। हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करो, क्योंकि जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है उस घर में रहमत उतरती है। आखिर में दुआ। हिंदी उच्चारण। अल्लाहुम्मजल अलसिंतना रकबतन बिजिक्रिक। हिंदी अर्थ। ए अल्लाह, हमारी जुबानों को अपने जिक्र से तर रख। अल्लाह हमारे दिलों को सुकून दे। हमें हर वक्त अपना जिक्र करने की तौफीक दे। हमारे घरों में बरकत नाजिल करे और हमें नेक लोगों में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इस्लामिक बयान। जन्नत की तैयारी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर इंसान खुश रहना चाहता है। हर इंसान ऐसी जगह चाहता है जहां कोई दर्द न हो, कोई परेशानी न हो, कोई आंसू न हो। मेरे दोस्तों, ऐसी जगह का नाम है जन्नत। जन्नत वह जगह है जहां हमेशा की खुशी है, जहां न बीमारी होगी, न मौत होगी, न दुख होगा, न डर होगा। लेकिन मेरे भाइयों, जन्नत आसानी से नहीं मिलेगी। उसके लिए अल्लाह की इबादत करनी होगी, नमाज की पाबंदी करनी होगी, अपने गुनाहों से तौबा करनी होगी। आज इंसान दुनिया के छोटे छोटे फायदे के लिए मेहनत करता है, लेकिन जन्नत के लिए मेहनत कम करता है। याद रखो, दुनिया की हर खुशी खत्म हो जाएगी, लेकिन जन्नत की खुशी कभी खत्म नहीं होगी। जन्नत की दुआ। हिंदी उच्चारण। अल्लाहुम्मा इन्नी असलुकल जन्नह वउज़ु बिका मिनन्नार। हिंदी अर्थ। ए अल्लाह, मैं तुझसे जन्नत मांगता हूं और जहन्नम की आग से पनाह मांगता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जन्नत चाहिए तो अपने दिल को साफ करो। झूठ छोड़ दो, नफरत छोड़ दो, हराम कामों से बचो और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो। मेरे भाइयों और बहनों, जो इंसान दूसरों पर रहम करता है अल्लाह उस पर रहम करता है। जो इंसान गरीबों की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए तो अपने माँ बाप को खुश रखो, क्योंकि माँ बाप की दुआ में बहुत ताकत होती है। रहमत की दुआ। हिंदी उच्चारण। अल्लाहुम्मरहमना बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हिंदी अर्थ। ए अल्लाह, अपनी रहमत से हम पर रहम फरमा। ए सबसे ज्यादा रहम करने वाले। मेरे दोस्तों, हर दिन ऐसा काम करो जो जन्नत के करीब ले जाए। कुरान पढ़ो, दुआ करो, नमाज पढ़ो और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि असली कामयाबी दुनिया की दौलत नहीं बल्कि जन्नत की कामयाबी है। आखिर में दुआ। हिंदी उच्चारण। अल्लाहुम्मजलना मिन अहलिल फिरदौसिल अला। हिंदी अर्थ। ए अल्लाह, हमें जन्नतुल फिरदौस वालों में शामिल फरमा। अल्लाह हमारे दिलों को ईमान से रोशन करे, हमारे गुनाह माफ फरमाए, हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे
और हमें अपने प्यारे बंदों में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।